कहते हैं कि पहाड़ में एक चुंबक होता है जो हमें अपनी ओर खींच लाता है। प्रणाम। तो आज की कहानी अलग है, जो कि आपको मजबूर कर देगी इन पहाड़ों में आने के लिए। तो कहानी शुरू यहाँ से नहीं होती। कहानी शुरू होती है देहरादून से। एक शाम घर वालों का फ़ोन आता है और कहते हैं कि यात्रा पर चलेगा। दरअसल मेरे पापा इससे पहले 2 बार ये यात्रा कर चुके हैं। आज से लगभग 16 साल पहले 2007 में उन्होंने अपनी पहली यात्रा की थी, फिर दूसरी 2013 में। तो आज हम भी इस बार इस यात्रा पे जाने का प्रण कर लेते हैं। देहरादून से हम 4 लोग निकल लेते हैं एक अद्भुत सफ़र के लिए। देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ होते हुए हम पहुंच जाते हैं उनियाना गांव में। उनियाना गांव पहुंच के हम रात को खाना खाकर सो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाते हैं अपनी मंडाणी बुग्याल की यात्रा के लिए। तो पहले दिन की कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह लगभग 5:30 बजे निकल जाते हैं पैदल यात्रा के लिए। इस यात्रा में हमें पूरे 19 लोगों का एक समूह होता है। चलिए पहले आपको सबसे मिलाता हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरे भाई का दोस्त, 2 पंडित जी और ताई और ताऊ जी, जो कि उनियाना गांव के ही हैं, और साथ में हैं 10 स्थानीय लोग, जिनमें से 2 लोग पोर्टर तथा रास्ता दिखाने वाले भी हैं। पर सबसे बड़े मार्गदर्शक थे ताऊ जी, जो कि हर वर्ष इस यात्रा को करते आ रहे हैं। खैर, अब यात्रा शुरू करते हैं। सुबह के 5:30 बजे हम उनियाना गांव से अपना सामान लाद कर निकल चुके थे इस कठिन यात्रा के लिए। एक नए जोश और उम्मीद के साथ मैं जल्दी इस पहाड़ पर चढ़ रहा था, पर लगभग 1 किलोमीटर के बाद मैं बैठ जाता हूँ और लोग पीछे से आ रहे हैं। उसके बाद उठकर फिर यात्रा शुरू कर लेता हूँ। रास्ता चढ़ाई भरा था, पर सुंदर वृक्षों और शुद्ध वातावरण में चलने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा और आगे चले तो प्रकृति ने हमारी प्यास बुझाने के लिए एक छोटे गधेरे का प्रबंध कर दिया था। आज का मौसम सुहावना था। पेड़ों के साथ बादलों की मिलावट थी और उसमें आशीष भाई का मुस्कुराना। धीरे धीरे चलते हुए हम बादलों को नीचे छोड़ रहे थे। यात्रा में कभी कभी सीधी पगडंडी भी थी, पर रास्ते से नीचे ढलान देखकर मन में घबराहट हो रही थी। पर इसी में तो यात्रा का आनंद था। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा बैठकर आराम किया जाता है। और सुबह की पहली धूप लग चुकी है और समय हो रहा है, बारिश भी हो रही और समय हो गया 7:19 और हल्की सी बूंदाबांदी भी, और सूरज मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हाँ, काफ़ी शानदार ट्रैक हो रहा है अभी तक। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक गौशाला दिखी, तो थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं।
हमें यहाँ पे मिला कालू। कालू को बिस्किट खिलाने के बाद हम यात्रा पर आगे बढ़ गए। तो बीच बीच में ऐसे काफ़ी छोटे छोटे गधेरे मिल गए हैं जहाँ हम पानी पी सकते हैं और शुद्ध जल है। आशीष भट्ट रहने वाले तो पौड़ी के हैं, पर बचपन से ही मुंबई में रहे हैं। पर इन्होंने भी इस यात्रा को करने का प्रण कर लिया था और हल्के हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो अभी जिस जंगल में हम चल रहे हैं उस जंगल में सबसे ज़्यादा मात्रा में बांझ, जिसे उत्तराखंड का हरा सोना भी कहा जाता है, और बुरांस के पेड़ भी हैं। रास्ते के नाम पे एक छोटी सी पगडंडी है। और रास्ते में चलते हुए मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल हमें एसी की ठंडी ठंडी हवा दे रहे हो। आराम से चल, चल चल, वही है रास्ता। तो रास्ते में चलते हुए थोड़ी सी ऊर्जा कम होती हुई दिख रही थी, तो एक कोको शर्करा मलाई मिश्रित मिष्टान यानी कि चॉकलेट खाते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा है। देवनी में ये हालत खराब हो गई है। रास्ते में चलते चलते बादल भी हमारे साथ साथ चलते हुए और धूप हमारे साथ आंख मिचौली कर रही है। तो आगे चलते चलते हम पहुँचे ढिंडा के खर्क में। यहाँ पर हमारे समूह के सब साथी मिले। आशीष भाई, हाउ द जोश? हाय सर। हाय, कैसा लगा फिर? बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है। आपकी वजह से ट्रिप हो पाई। नोएडा बढ़िया था कि उत्तराखंड? उत्तराखंड नो डाउट। ठीक हो गया। ले, ओ ले। तथा यहीं पे हमने आज की सुबह का जलपान व नाश्ता किया, जिसमें कि यहीं पर चाय बनाई गई और रोटी व सब्जी घर से ही लाई गई थी। और बैठ क्या बल्ले? सुबह की पहली चाय का आनंद लेते हुए फिर सबने प्रस्थान किया आगे के लिए। लंबी लंबी घासें रहती हैं। तो आशीष भाई, हाउस योर एक्सपीरियंस? हाय सर। Hi. वेरी गुड। वेरी गुड। यस। ओके, नाइस। 5 minutes later. चलिए आशीष भाई, पार कीजिए।
अरे नहीं, बहुत नीचे नहीं जाता, यहाँ नीचे पटक जाता। चलो भाई जल्दी जल्दी। तो थोड़ी और दूर चलने के बाद सबने विश्राम किया। अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल चुके हैं फिर आगे के लिए। और ये जंगल और आशीष भाई यहाँ पे सूखा नशा कर रहे हैं नींबूज का। ठीक ठाक देख सकते हैं आप, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की माया तो देखिए, हमारे आने की खुशी में एक अद्भुत द्वार का निर्माण किया हुआ है। सारी दुनिया की काया एक तरफ और प्रकृति की माया एक तरफ। आगे बढ़ते बढ़ते प्रकृति ने हमारे लिए फलाहार की व्यवस्था की थी। इस फल का नाम है रंगीला। खाने में सेब की तरह होता है और दिखने में बहुत ही छोटा, पर स्वाद में लाजवाब। चढ़ाई इतनी कि चढ़ ना पाओ, पर उम्मीद थी कि आगे ढलान आएगी, तो इसी उम्मीद पर आगे बढ़ते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं। और फिर रंगीला का पेड़ मिल गया एक। पर चढ़ाई तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, पर बढ़े चलो बढ़े चलो। और ये जिम बॉय 10 मिनट में 10 किलोमीटर 10 मिनट में 10 किलोमीटर मारेंगे बस। चलो तुम मारो, हम यहीं पे हम बैठ गए। 300 डंड मारेंगे। राम राम भाई सारे ने। अरे भाई आने आज है मेरा 75 हार्ट का 5th डे का फर्स्ट डे। आज है हमारा मर्नी ट्रैक का पहला दिन। यस, ये देख सकते हैं आज मेरी बॉडी की कंडीशन। ये है आज की सेल्फी। आगे बढ़े तो ढलान तो नहीं, पर सीधा रास्ता आ गया। ढलान आती हुई और प्लेन टाइप का आ गया है। ओ भाई चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अभी ककड़ी खाने के लिए विश्राम किया। भाई साहब कैसा टेस्ट आ रहा है ककड़ी का? लाजवाब। पानी नहीं है उल्टा और मजा आ रहा है प्यास से। प्यास थोड़ा पानी नहीं है अभी रास्ते में, बैठे हैं अभी सब और इनका डिस्कशन चल रहा है कि पीढ़ी से ही पीढ़ी जल्दी। तो विराम के बाद आगे बढ़े और प्रकृति के मनमोहक दृश्यों का अवलोकन किया। हमारे समूह के सब आगे निकल गए थे, हम 3 लोग पीछे थे और प्रकृति का आनंद लेते हुए चल रहे थे। खौफनाक इलाका, खौफनाक मंजर, खौफनाक बंदे। चलो। कई जगहों का नाम पता न होने से आपको जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देख जाना हूँ। हाँ अब बाखरू वीडियो बना जो खर कहीं से ना। अभी हम आज नाइट का स्टे यहाँ इस गुफा में करेंगे और कल हमें ऊपर बहुत लंबा ट्रैक करना है। देखते हैं फिर, अभी चलते हैं, अभी देखते हैं। खाना बना होगा, हमारे साथ के सब लगभग आगे ही चले गए हैं, हम पीछे आराम से आ रहे थे। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हमारा समूह यहीं रात्रि विश्राम करेगा।
यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए एक गुफा है, तो हम भी अपने आशियाने को लगा लेते हैं। और आज के रात्रि भोजन में दाल, रोटी व चावल बने हैं। तो पहले दिन में इतना ही। आपको बताना और दिखाना तो बहुत कुछ था, पर इन वादियों में खो सा जाता हूँ, सुध बुध नहीं रह रही है। आज हमने लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा की है। दूसरे दिन की जो यात्रा होने वाली है वो बहुत ही कठिन और परिश्रम भरी होने वाली है, पर कल हमें पूरा बुग्याल पर चलना है, तो सुंदर दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी कमर सीधी करने। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो खुद को बड़ा और मुझे छोटा समझ के माफ़ कर देना। आशा है आप दूसरे दिन की यात्रा में भी हमारे साथ बने रहेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद।